हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज हमारा जो है दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है उसके अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कल जो है अपन ने स्टार्ट किया था इसको, और इसके अंदर हम जितने भी एचएसएससी हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को चैप्टर वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर सेल कोशिका से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर थे उन सभी को डिस्कस किया था। देखिए, आज हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को बीच में मैं आपको आगे एडवांस में ही समझा देता हूं, ताकि आप जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आए उनको क्या कर देता हूं, मैं कम कर देता हूं। आते तो ज़्यादा हैं और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं रिपीटेड क्वेश्चंस को काट देता हूं, या फिर जो क्वेश्चन किसी ऑप्शन के थ्रू मैं समझा देता हूं वो भी क्वेश्चन मैं क्या कर देता हूं, काट देता हूं। इसलिए आप जितने भी मैं आपको समझाता हूं, चाहे वो किसी भी ऑप्शन के थ्रू समझा रहा हूं या फिर किसी भी प्रकार से समझा रहा हूं, उसको आपको करना ज़रूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि मैं जो है इसको इंग्लिश मीडियम में करवाऊँ। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में हो, लेकिन मैं आपको इसकी इंग्लिश साथ के साथ बताता रहूँगा कि ये जो है ऐसे इसकी इंग्लिश होगी और इसको ये कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? इसने कहा कि बाइल बाइल इज ओरिजिनेटेड बाई विच ऑर्गन, या फिर किस ऑर्गन द्वारा जो है पित्ताशय मतलब रिलीज किया जाता है। ठीक है, पित्ताशय होता है बाइल जूस। बाइल जो होता है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यकृत के द्वारा। आपके लीवर जो है शरीर का अंग है एक लीवर, जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, ख़त्म करता है, और एक पीले रंग का, हल्के पीले रंग का पिगमेंट रिलीज करता है जिसको बोलते हैं बाइल या फिर पित्त। तो पित्ताशय जो है वो ये पित्ताशय हिंदी में देखिए, इसको समझने में प्रॉब्लम है कि ये पित्ताशय बोल रहा है या फिर पित्त बोल रहा है। देखिए, पित्ताशय भी पूछेगा तो भी यकृत के नीचे होता है, और पित्त भी पूछेगा तो भी यकृत से रिलीज किया जाता है। देखिए, पित्त बाइल यकृत से मतलब लीवर से रिलीज किया जाता है, और पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा किया जाता है। तो जो भी इसने क्वेश्चन पूछा है दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर पित्त बाइल पूछा है तो भी लीवर आंसर आएगा, या अगर गॉल ब्लैडर पूछा है तो गॉल ब्लैडर भी किसके नीचे होता है? यकृत लीवर के नीचे होता है। अग्नाशय पैनक्रियाज होता है जो स्टमक पेट के नीचे होता है। वृक्क किडनी होता है, ये फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो भोजन के अवशोषण का कार्य करती है, या फिर डाइजेशन का सबसे आखिरी ऑर्गन जो होता है वो आपकी छोटी आंत होती है। ठीक है, किडनी ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड है जो ब्लड को प्यूरिफाई कर किसका निर्माण करती है? यूरिन का निर्माण करती है। चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन, क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है एंजाइम सहायक हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम जो कैटालिस्ट होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मतलब फीमेल कांस्टेबल के अंदर आ चुका है कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं? कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, मतलब रिएक्शन को क्या करते हैं? तेज करते हैं, और रिएक्शन को तेज कर क्या करते हैं? भोजन को पचाने में, भोजन को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? सहायता देते हैं। तो एंजाइम का कार्य क्या है? भोजन को पचाना, भोजन को डाइजेस्ट करना। तो इसकी इंग्लिश थी एंजाइम। फंक्शन ऑफ एंजाइम पूछ रखा है। एंजाइम का फंक्शन क्या है? डाइजेशन इन फूड। श्वसन रेस्पिरेशन नहीं आएगा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ये डब्ल्यूबीसी का कार्य है। प्रजनन रिप्रोडक्शन, इसमें भी एंजाइम का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भोजन सामान्यतः कहाँ पचता है? देखिए, इसने क्वेश्चन पूछा है भोजन कहाँ पर पचता है। तो भोजन जो है ये इसका अगर इंग्लिश के अंदर अगर देखेंगे तो इसका आएगा कि कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है? तो फूड का जो पूर्ण पाचन जो होता है वो आपकी छोटी आंत के अंदर होता है। इसीलिए छोटी आंत को पाचन का, डाइजेशन का लास्ट ऑर्गन माना जाता है, आखिरी ऑर्गन माना जाता है। लीवर इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि लीवर पचाने का कोई कार्य नहीं करता। लीवर एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम बाइल होता है। बाइल हल्के पीले रंग का होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है जॉन्डिस पीलिया। ठीक है, तो इसका कोई संबंध नहीं है। अमाशय स्टमक का भी
भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्टमक आपके भोजन के अंदर मतलब आपका जो भोजन जो है वो स्टमक अमाशय के अंदर 3 से 4 घंटे ठहरता है, और वहाँ पर उस भोजन के अंदर, उस फूड के अंदर अमाशय के अंदर मौजूद HCl इसके अंदर मिल जाता है, अमाशय के अंदर मौजूद जठर रस इसके अंदर मिल जाता है, अमाशय के अंदर मौजूद पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। बड़ी आंत का कोई रोल नहीं है, बड़ी आंत सबसे आखिरी ऑर्गन है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है सलाइवा। सलाइवा होती है बेटा आपकी लार। सलाइवा वो नहीं कि आप सलाइवा मतलब गाना सो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। सलाइवा होती है लार में विद्यमान एंजाइम, द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम, मतलब एक मेन एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलीन। कौन सा नाम होता है बेटा? टाइलीन। इसके अंदर टाइलीन कहीं पर मेरे हिसाब से ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो स्टार्च को तोड़ता है। तो स्टार्च को देखो, इसका तो बिल्कुल ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दे रखा। देखिए अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, नहीं आएगा। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, नहीं आएगा। रेनिन दूध के अंदर एंजाइम पाया जाता है, नहीं आएगा। लाइपेज, लाइजेट नहीं, क्या हरियाणा है, हरियाणा का मतलब कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है ना जिसकी कोई हद नहीं, खुद गलत होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता रहता है, ठीक है। तो टाइलिन, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो सलाइवा का कार्य जो है आपका हो चुका है, इस कंप्लीट को कंप्लीट कर दिया। लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अस्थियाँ, दांत सेम एक ही चीज़ है, टीथ एंड बोन्स। टीथ एंड बोन्स मेड बाई, तो टीथ एंड बोन्स जो होती हैं वो आपकी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका बी, कैल्शियम और फॉस्फेट के कंपाउंड पाए जाते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दांतों की मजबूती कैल्शियम की वजह से होती है, कैल्शियम खाओ हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, कैल्शियम खाओ क्या हो जाएगा? दांतें मजबूत होंगी। तो कैल्शियम के साथ जब फॉस्फेट आ जाएगा तो किन का निर्माण होगा? हड्डियों का निर्माण होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ संश्लेषण के दौरान अपचित होता है? देखिए इसने पूरा नाम नहीं ले रखा, मैं आपको बता देता हूँ। ये बात कर रहा फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के अंदर रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन पूछ रहा है, ये रिडक्शन एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, और ऑक्सीडेशन होता है जल का। ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑक्सीडेशन आपके जल का होता है, और रिडक्शन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। एप्चेन, ये क्या है हिंदी पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 रिएक्शन होती हैं, और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो जाए, ठीक है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन मतलब पौधे जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? देखिए इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है, दांतों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। कि क्या पाई जाती है? दांतों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एनामल। क्या बोलते हैं? एनामल। ये ही शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगर क्वेश्चन पूछे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन है, तो वो जबड़ा है। आपका जबड़ा सबसे मजबूत होता है, लेकिन कठोर कौन है आपका कठोर एनामल लेयर है, दांत की एनामल लेयर। एक बात याद रखना, एनामल दांत का हिस्सा नहीं है, टीथ का हिस्सा नहीं है, ये टीथ के ऊपर एक लेयर है। अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि दांत की उपले हिस्से को क्या कहते हैं, ठीक है, तो अपर पोर्शन ऑफ टीथ इज कॉल्ड, तो उसका आंसर एनामल नहीं आएगा, उसका आंसर डेंटिन आएगा। डेंटिन टीथ का उपला हिस्सा होता है, ठीक है। एनामल परत होती है जो मानव शरीर की सबसे कठोर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ और बॉडी होती है। बोन अस्थि होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैल्शियम के बने होते हैं। नाखून केराटिन के बने होते हैं। ये आंसर आएगा नहीं, तो आंसर होगा इसका डी, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। नेक्स्ट, सुस्वादिष्ट खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो इसने पूछा है कि जो आपके मुंह के अंदर पानी आता है, वाटर आता है इन माउथ, किसी भी मतलब स्वादिष्ट पदार्थ को देखकर, तो वो जो आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं शरीर के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक्टिवेट होने से आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो इसका आंसर होगा हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण से होता है? पीलिया होता है बेटा जॉन्डिस इज ड्यू टू
जॉन्डिस जो होती है वो किसके द्वारा होता है? तो जॉन्डिस जो होता है, देखिए जॉन्डिस का संबंध किससे है? जॉन्डिस होता है आपका पीलिया। पीलिया होगा किसी भी पीले पदार्थ की ज़्यादा मात्रा रिलीज होने पर, और पीला पदार्थ होता है बाइल। और बाइल जब ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? पीलिया। और बाइल को रिलीज करता है आपका लीवर, तो इसका आंसर आएगा लीवर। मस्तिष्क आ नहीं सकता, ब्रेन बिल्कुल नहीं आएगा, वृक किडनी, वृक जो होती है किडनी होती है ये भी नहीं आएगा, स्प्लीन भी नहीं आएगा, आपका आंसर बिल्कुल विपरीत आएगा। सभी को पता है जॉन्डिस रोग किसके कारण होता है? जब आपका लीवर खराब हो जाएगा ना तो ही बाइल जूस ज़्यादा रिलीज होगा। नेक्स्ट, छोटी आंत में विल्ली। देखिए ये जो है यूनिट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको बोलते हैं विल्ली। सबसे छोटी चीज़ होती है विल्ली, जो कहाँ पर पाई जाती है? छोटी आंत में। जैसे कोई एक ये आंत है, इस आंत के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है और यहाँ पर ये ऐसे फूड इनके बीच में से जाता है, और इनके बीच में ये जो विल्ली होती हैं ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो ये विल्ली जो होती हैं ये भोजन को अवशोषित कर लेती हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। इसीलिए इसको पाचन का क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं विल्ली। छोटी आंत में पाई जाती है विल्ली। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि छोटी आंत में क्या पाई जाती है? विल्ली पाई जाती है। तो छोटी आंत में विल्ली पाई जाती है और ये क्या करती है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। ये बात मैं आपको बिल्कुल अलग से बता चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है भाई? इसका आंसर आएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, टू एब्जॉर्ब द फूड, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मानव में भोजन का, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि पाचन जो है, डाइजेशन का फर्स्ट ऑर्गन क्या है? सिंपल सी बात है, मुख, माउथ से सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है। खत्म कहाँ पर होता है? छोटी आंत से। आंसर हो जाएगा मुख। खत्म कहाँ पर होता है? छोटी आंत से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में खालिस्तान को आमतौर पर भोजन पाइप मतलब फूड पाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? फूड पाइप होती है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनली। तो फूड पाइप क्या होती है? ग्रसनली होती है, ओइसोफेगस होती है, ठीक है। क्लियर अभी? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक भोजन क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? वो फूड, वो भोजन जिसको किसी भी प्रकार का कीटनाशक का प्रयोग करके ना बनाया गया हो। मतलब जब अपन ऑर्गेनिक खेती करते हैं, देखिए अब देखिए टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक भोजन को खाओ। ऑर्गेनिक का मतलब ऐसी फसल उगाओ जिसके अंदर किसी भी प्रकार की यूरिया का प्रयोग ना किया गया हो। तो कार्बनिक भोजन वो होता है जिसके अंदर, देखिए डी ऑप्शन देखना, कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग करके बनाया गया, नहीं ये नहीं होगा। कम वसा नहीं, रासायनिक सहायता के बिना उगाया गया होता है, बिल्कुल भाई इसका आंसर आ जाएगा। रासायनिक सहायता के बिन उगाया या उत्पादन किया गया भोजन कहलाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से आपका लीवर खराब हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लोगे लीवर बोल जाएगा, क्योंकि लीवर क्या करता है? लीवर आपके शरीर के टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म करता है, और शराब टॉक्सिक होती है। अब कब तक स्टार्ट करेगा वो? एक टाइम तो ऐसा भी तो आएगा जब ये खुद बोल जाएगा, तो ऐसा टाइम आएगा तो एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं सिरोसिस। तो सिरोसिस रोग होने से क्या हो जाएगी? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करता हूँ, दांतों के उचित निर्माण के लिए खालिस्तान उपयोग है। देखिए अगर यहाँ पर कैल्शियम होता ना तो आप 100% कैल्शियम को आंसर मानते, नहीं भी बेटा। दांतों को मजबूत करने का कार्य जो होता है ना वो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का। इसीलिए दांतों का निर्माण होता है फ्लोरीन। एक क्वेश्चन आता है द डिके ऑफ टीथ इज ड्यू टू, तो फ्लोरीन की कमी से क्या होने लग जाता है? दांतें भंगुर होकर टूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन की कमी होगी तो टूटेंगे, और फ्लोरीन की अधिकता से क्या होगा? इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतुओं के दांतों व अस्थियों के मुख्यतः कौन सा रासायनिक? ये अपन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इसका कैल्शियम फॉस्फेट आएगा। क्या आएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। मैं बता चुका हूँ आपको, कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। और ये आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हुए थे, वो मैंने काट दिए हैं। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो अपन चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो थ्योरी कर रहे हैं उसके अंदर मैं बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, वह ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। देखिए एक शरीर के अंदर मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों को स्रावित करती है।
एंजाइम कार्य क्या करते हैं? एंजाइम पाचन का कार्य करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन को करती है पैनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि रिलीज करती है। और इंसुलिन का कार्य होता है शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। जो आपकी मात्रा शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी शरीर में तो ये शुगर को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और एक रोग हो जाएगा जिसको बोलेंगे डायबिटीज़ या फिर मधुमेह। तो एक बात याद रखना, डायबिटीज़ रोग किसकी वजह से होता है? तो डायबिटीज़ रोग इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन की कमी किसकी वजह से होता है? अग्नाशय के ऑर्गन के खराब होने से। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मधुमेह रोग किस ऑर्गन के खराब होने से होता है? तो अग्नाशय के खराब होने से होता है। क्लियर है? यकृत से सिरोसिस मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट था। आपके जितने भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के आज तक आए हैं, देखिए न्यू एग्जाम्स में नहीं, न्यू एग्जाम्स में अब जो अभी मेडिकल के एग्ज़ाम हुए हैं उनके कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। नए एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक वीडियो के अंदर 1-2 घंटे में पूरी की पूरी साइंस को कवर करवा दूंगा बाद में। ये पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जिसको मैंने निपटारा कर दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो के साथ और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।